तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज मैं राखी सावंत को एक्सपोज करने जा रहा हूँ। कायदे में रहकर वायलेशन नहीं करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि राखी सावंत जो है इसका बहुत सारा वीडियोस है जो अलग अलग कैटेगरी का और अलग अलग अंदाज में इसने बातें की हैं। सबसे पहली बात तो राखी सावंत पैगंबर के बारे में बुरा भला कहा कि पेट में जो है बलून लगा ली और कहा कि मैं मसीह को पैदा करने वाली हूँ, जन्म देने वाली हूँ, माअज़ल्लाह। मैं एक मसीहा को, एक पैगंबर को जन्म दूंगी। हमें टूटी हुई ये सारे दर्द, इतने दुख मेरे नसीब में क्यों है? लोग कमेंट में कह रहे हैं कि उन पर अल्लाह का कहर बरसा है। उसके बाद कुछ दिनों बाद उसने मुसलमान हुआ, आदिल खान से उसने शादी किया। पहले मुसलमान हुई, उसके बाद उसने शादी किया। ये राखी सावंत जो है महाराष्ट्रन है, मुंबई की है। ये जो है इसका फुल नेम है, ओरिजिनल नेम ये राखी सावंत उर्फ है। इसका ओरिजिनल नेम है नीरू भेड़ा। ये विले पार्ले कॉलेज में पढ़ी हुई। इसका एजुकेशन जो है विले पार्ले में हुआ है, मुंबई में, महाराष्ट्र में। तो पैगंबर के बारे में जो उसने बुरा भला कही, आपने वीडियो देखा। उसके बाद इसने आदिल खान से शादी किया। पहले मुसलमान हुई, उसके बाद निकाह किया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके कुछ दिनों बाद जो है ये आदिल खान से बेडरूम में क्या सवालात कर रही है। बोलो आदिल। कुछ नहीं, राखी आज तारीख है, परमिशन मुझे दुबई का बताओ। दुबई का क्या बताओ? मेरे पास सारी डेट के साथ है। ये 300 दराम देकर लड़कियों को बुलाया। आफताब के उसमें ही बुलाया तुमने? मैंने किसी को नहीं बुलाया, मैंने चैटिंग किया हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि बेडरूम में क्या सवालात कर रही है। बेडरूम में इसने सवालात किया कि तुम दुबई से लड़कियां मंगाते हो, मैं 4-5 दिन के लिए लंदन गई तो तुम अय्याशी किए, ये किए, वो किए। एक फ़ोटो आप लोग देख रहे हैं, उसमें मक्का में जाकर किसी शख्स ने राखी सावंत के लिए दुआ किया तो इसने कहा थैंक यू सो मच ब्रदर, और अल्लाह के बारे में कहा और इस्लाम के बारे में तारीफ़ें की। उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं दूसरे वीडियो की तरफ। तुम्हारा कैमरा कहाँ पे है? मेरे फेस पे है कि कहीं और है? मुझे तुम लोग पे विश्वास नहीं है। जब मैं सोशल मीडिया में देखती हूँ तो कैमरा कहीं और ही दिखता है तुम लोग का। ये गलत बात मत करो तुम लोग। उसके बाद देखिए ये वीडियो जो शूट कर रहे हैं पापाराजी लोग, तो क्या कह रही है कि तुम लोगों का फोकस कहाँ है। तो आप लोग मुझे बताइए, जो पापाराजी जो है ये रेंट पे मंगाई है या ऑटोमेटिक ये लोग खुद आए हैं? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे तो नहीं लगता ये पापाराजी को जो है रेंट पे करके बुलवाई है। अब हम चलते हैं दूसरे वीडियो की तरफ। राखी जी, आपके ऊपर काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं और यूट्यूबर काफी आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। 5 शादी आपने कर ली है, क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है जो यूट्यूबर मुझे रोस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है उनकी बहन की 5 शादी हो गई है और उनकी माँ की 5 शादियाँ हो गई है। और मुझे लगता है कि जो यूट्यूबर मुझे रोस्ट कर रहे हैं, मुझ पे कलंक लगा रहे हैं गंदा, उन्होंने अपनी आंखों से कुछ देखा नहीं है और अपनी बैंक भरने के लिए मेरी इज्जत नीलाम कर रहे हैं। तो उनको शर्म आनी चाहिए कि मामला कोर्ट में चल रहा है, क्या सच क्या झूठ वो कोर्ट बताएगा, है ना। यूट्यूबर को कोई भी हक नहीं होता कि मेरी जिंदगी से और अपने पैसे कमाने के लिए या अपने आप को ऐशो आराम की जिंदगी के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल करके मुझे गंदे तरीके
गंदे तरीके से 5 पतियों वाला जो इल्ज़ाम जो मेरे हस्बैंड ने मुझे लगाया है, आदिल ने, मेरे हस्बैंड, अब उसको एक्स हस्बैंड बोलूं क्या बोलूं, क्योंकि वो तो कहते मेरी शादी उनके साथ नहीं हुई है। ओके, इल्ज़ाम नंबर 1। वो कहते हैं कि मैं उनकी बीवी नहीं हूँ। इल्ज़ाम नंबर 2। ये एयरपोर्ट पे देखिए किस तरह से बोल रही है कि गलत गलत अल्फाज में कि जो मेरे बारे में बुरा भला कह रही, मुझे रोस्ट कर रही है, उसकी माँ बहन 5-5 4-4 शादी की। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, इसमें ये क्या बोल रही है इसको खुद ठिकाना नहीं है, क्या बोल रही है, इसका दिमागी सल्तनत काम नहीं कर रहा है। अब हम चलते हैं दूसरे वीडियो की तरफ। इस वीडियो में देखिए कि ये कैसे बीमार पड़ी हुई है। अब इस वीडियो को देखिए आप लोग किस तरह से ये क्या बोल रही है कि जो लोग मुझे मेरे खिलाफ़ वीडियो बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे इससे मतलब है, पैसों से मतलब। लोगों को बहुत चुल मची है मुझे ज्ञान देने की। हेलो, मुझे ज्ञान नहीं, ये चाहिए माफी फुल्लूस, पैसा चाहिए पैसा। तो राखी सावंत का आप लोगों ने वो वीडियो देखा कि आदिल खान से जो सवालात कर रही है, कह रही है कि तुमने दिरहम 300 दिरहम में मंगवाए लड़कियां औरतें। तो यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई अब आप पे हो रहा है राखी सावंत कि आपने जो हरकत की है, अब आदिल खान लगता है आपको पे कर कर बुलवाएगा। आप लोगों ने इस वीडियो में देखा उसने कैसे कही कि मुझे ये चाहिए, ये यानी इसका मतलब है कि इस्लाम जो कबूल किया या मसीह को जन्म देने वाला वीडियो जो बनाया, जितनी चीज़ जो पास्ट में गुजरा है, सारा चीज़ आपका ये है ये, और ये आप अभी दिखा रहे अपनी असलियत। अभी आगे हम और चलते हैं तो आपको दिखाते हैं। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये हरकतें जो कर रही है, ज़रा गरीबों को जाकर देखो कि गरीब लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक वक्त की रोटी मिल रही तो दूसरे वक्त के लिए वो इंतज़ार करती है, उम्मीद में रहती है कि कहीं से मिल जाए, कहीं से आ जाएगा। और इसका हरकत देखिए, पैसे के लिए क्या क्या इसने किया। पहले इस्लाम कबूल किया, सबसे पहले मसीह वाला वीडियो बनाया, उसके बाद इसने इस्लाम कबूल किया आदिल खान से पैसे लेने के चक्कर में। और जब दाल ना गला तो फिर उसे भी छोड़ दिया, इस्लाम भी छोड़ दिया। उसके बाद उसका ये वीडियो देखिए। करोड़ दूंगी, 2-2 करोड़ दूंगी। ये बताओ कि अनंत अंबानी की शादी में मैं राखी सावंत कहाँ थी? मैं राखी सावंत कहाँ थी अनंत अंबानी की शादी में? जो सच बताएगा, क्योंकि मैंने व्हाइट कलर के कपड़े पहने थे और मैं बिल्कुल घोड़े का मुंह लगाए हुए थे, और मैंने बिल्कुल भी अनंत अंबानी मेरे ऊपर नहीं चढ़े थे, मतलब बैठे थे, वैसे बैठे थे, मैं दब गई थी। देखो अनंत अंबानी, मैंने घोड़े का रूप धारण किया था क्योंकि सब लोग ने घाघरा चोली इतने पहने, इतने जेवर पहने कि मेरे लिए कुछ भी पहनने के लिए नहीं था। इसलिए मैंने फैंसी ड्रेस से घोड़े के कपड़े लेके घोड़ी बनी थी। मैं घोड़ी बनी थी और आनंद मेरे ऊपर बैठ गया था। मैं दब गई, देखो मैं कितनी दब गई, ये देखो कितनी दब गई, मैं दब के मैं पतली हो गई। हाँ, वो शादी में मुझे डांस भी नहीं करने मिला। यहाँ एक तरफ शाहरुख थे, सलमान थे, सारे सेलिब्रिटीज थे और मेरे ऊपर आनंद बैठ गए थे। मैं घोड़ी बनी थी ना, घोड़ी में तो दूल्हे को आना होता है, तो डिसाइडेड किया था अंबानी जी ने कि मैं घोड़ी का रूप धारण करूंगी, लेकिन मैं बहुत दब गई थी। मैंने आनंद को उठाया भी था वरमाला के लिए। देखो यहाँ पे देखो, ये घोड़ी जो है व्हाइट कलर की, ये मैं थी और वो घोड़ी वो मैं ही थी। भूल गए तुम लोग मुझे? अभी देखो मैं कहाँ आई हूँ। ये आनंद अंबानी के बारे में कैसे गलत अल्फाज में कह रही है और कपड़ा कैसा पहनी हुई है। मैंने तो ब्लर किया हुआ है, मैं आप लोगों को नहीं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से ये कपड़ा पहनी हुई है और दिखा रही है पब्लिकों को। इतना ये बेहया और बेशरम हो गई है पैसे के वजह से। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जर्नी कहाँ से शुरू हुआ था। ये पहले हिंदू थी, उसके बाद पैसा कमाने लगी, उसके बाद ये मुसलमान जो आदिल खान था वो पैसे वाला था, लालच देखकर उससे शादी की। फिर उससे शादी करके जब वहाँ दाल ना गला तो उसको छोड़ दी और फिर ये हिंदू में आ गई। अब यहाँ देख सकते हैं आप लोग कैसे कपड़े पहनी हुई है कि और फेमस हो और वायरल हुई। छोटा सा कपड़ा, पूरा सिर्फ प्राइवेट पार्ट को छोड़कर हर चीज़ दिख रहा है, वो भी वो वायलेशन की वजह से वो ढाके हुए, नहीं तो मुझे लगता है वो भी खोल लेगी। अब वो इसका इंस्टाग्राम स्टोरी देखिए। No next.
For me, the Bible is the best. God is good. इस तरह से बाइबल के बारे में एक शख्स है जो बाइबल के बारे में जो बड़ाई कर रहा है, बता रहा है, तो ये बाइबल का लगा। इससे पता चल रहा है कि अभी लग रहा है क्रिश्चियन होने वाली है, ईसाई बनने वाली है। तो ये पैसे के लिए कोई भी हद तक गुजर सकती, जैसा कि इसने वीडियो में कहा मुझे ये चाहिए ये। तो मैं यही कहूँगा कि उन गरीबों को देखो और ऐसा हरकत ना करो। आपका उम्र जो है 45-45 साल हो गया, इस उम्र में भी इस तरह का वाहियात चीज़ कर रहे हो। शर्म नहीं आती है आपको कि पहले आप इस्लाम कबूल करते हो, इस्लाम को बदनाम करते हो, उसके बाद आप हिंदुइज़्म में आए, उसके बाद आप क्रिश्चियन बाइबल के बारे में तारीफ़ें कर रहे हो। यानी कि पैसा के चक्कर में ये कुछ भी कर सकती है। इतना उम्र होने के बाद भी इसका ये बुरा हाल नहीं गया है। मैं यही कहूँगा कि उन गरीबों को जाकर देखो, गरीबों के पास बैठो तो मालूम पड़ेगा कि तुम्हारे पास कितना चीज़ है, तुम्हारे पास ऊपर वाले ने कितना दिया है, और तुम जो है ऐसे हरकत करते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें।